नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने एक दिन में 2 झटके दिए। दिल्ली में प्रशासन चलाने को लेकर आए केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, 2024 के आम चुनावों में भी इसके साथ गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी संग गठबंधन की संभावनाओं को नकार दिया। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सिद्धू ने कहा कि यदि हमारे बीच वैचारिक मतभेद है तो फिर गठबंधन नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, जिसे नेता अरविंद केजरीवाल अपने लिए राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका देखते रहे हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी रखने के संकेत कर्नाटक चुनाव के बाद भी दिए थे, जब उसने तमाम विपक्षी दलों को सिद्धारमैया की शपथ ग्रहण में बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं मिला था। यही नहीं, इससे पहले भी विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस ने जब भी मीटिंग्स बुलाई है तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से दूरी बनाकर रखी थी। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने खुद ही आगे बढ़कर कांग्रेस से दिल्ली के लिए आए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मदद की मांग की थी। इसके बाद भी कांग्रेस ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया था। इस पर फैसले के लिए उसने दिल्ली और पंजाब के अपने नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में दिल्ली और पंजाब यूनिट के नेताओं ने हाईकमान से दो टूक कह दिया कि आम आदमी पार्टी का साथ देना ठीक नहीं होगा। एक तरफ पंजाब से सिद्धू जैसे नेताओं ने आपका समर्थन न करने की बात कही है, तो वहीं दिल्ली से अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे नेता आम आदमी पार्टी के मुखर विरोधी रहे हैं। दरअसल दिल्ली को देखा जाए तो भी कांग्रेस को हटा के ही आम आदमी पार्टी ने अपनी सल्तनत जमाई। ऐसे में दरअसल कांग्रेस को लगता है कि दिल्ली और पंजाब में आपने उसे ही हटाकर सत्ता हासिल की है। इसके अलावा गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में भी उसे ही नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देना उन राज्यों में भारी पड़ सकता है जहां वह उसके मुकाबले खड़ी हुई है। यही वजह है कि राज्यों में अपने वजूद को बचाने के लिए कांग्रेस ने नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी से दूर रहने का फैसला लिया है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि सवाल ये है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, जिस हिसाब से कांग्रेस ने दूरी बना दी है। ये दूरी दरअसल कांग्रेस ने इस वजह से बनाई है क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में अगर हम बात करें तो दोनों ही जगह कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस को सत्ता से हटाकर आम आदमी पार्टी ने जगह बना लिया। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि अगर केंद्र में समर्थन देती है आम आदमी पार्टी तो फिर राज्य में धुर विरोधी कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। नीतीश चौरसिया जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। नीतीश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सवाल इस बात को लेकर, कांग्रेस ने तो मना कर दिया, साथ नहीं देंगे आपका, झटका है आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, जर्नलिस्टों के साथ साथ सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। जी नमस्कार। कांग्रेस की कई बार स्टैंड समझ से परे होती है। कई बार वो चाहती है कि विपक्ष को एक साथ लेके आए, लेकिन कई बार ये ऐसे हमने उदाहरण देखे। अभी आपने जैसे चंडीगढ़ का उदाहरण ले लीजिए। चंडीगढ़ में आपने देखा होगा किस प्रकार मेयर जब बनाने की समय बारी आती है तो उसका जो एक कैंडिडेट होता है, वोट होता है, वो भाजपा को दे दिया जाता है, भाजपा को समर्पित कर दिया जाता है। उसी प्रकार जब दिल्ली के मेयर के चुनाव होते हैं उस समय ये भाजपा इनके आज से काउंसलर जीते होते हैं, और जब वोटिंग की बारी आती है तो बाइकआउट करके इनडायरेक्ट तरीके से भाजपा का साथ देते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर कांग्रेस लड़ाई किस चीज की लड़ रही है, खुद की लड़ रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाजपा का पूरा बिल्कुल प्लान जो है वो कांग्रेस बिछा के देती है, तैयार करके देती है। तो क्वेश्चन तो कई बार उठता है इनके ऊपर, और अक्सर ये बात अभी तक संदेह से परे है, संदेह है और रहता है कि कब तक ये चलेगा, कैसे चलेगा।
और अध्यादेश कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली की जनता की लड़ाई है, दिल्ली के हित की लड़ाई है। और हम चाहते हैं कि दिल्ली के हित में कांग्रेस साथ में सिर्फ राजनीतिक द्वेष के लिए अगर वो हमारे साथ नहीं, हमारा साथ नहीं देना चाहती तो एक अलग विषय है। नहीं, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? देखिए, अब तो आप नेशनल पार्टी का दर्जा भी आप लोगों को मिल गया, आपका कद भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भाव नहीं मिल पा रहा आपको। देखिए, हम कांग्रेस के भाव के ललायत नहीं है। देश की जनता हमारी ताकत है, देश की जनता हमारे दिन प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ आ रही है। और आप देखेंगी धीरे धीरे करके हमें वो अपना एक मजबूत विकल्प के तौर पे हमें एक्सेप्ट कर रही है। चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, आने वाले और भी आप इलेक्शन देखेंगे, उसमें आम आदमी पार्टी को एक मजबूती के साथ, एक अच्छे तौर पे विकल्प के साथ जनता उसे चुन रही है, चुनेगी और आने वाले समय में मौका भी देगी। कांग्रेस का साथ इस वक्त आपको क्या लगता है कितना जरूरी था? क्योंकि अगर अध्यादेश के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस का ही साथ न मिले तो आप लोग तो फिर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम तो सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जो हमारे साथ आएगा हम उसकी भी बात करेंगे, जो हमारे साथ नहीं आएगा हम उसकी भी बात करेंगे। हमारी रणनीति अगली दिल्ली के गली गली में जाके बताने की है, कि घर को बताने की है कि ये अध्यादेश क्या है, कैसे दिल्ली के हित में है, कैसे दिल्ली के अनहित में है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। अगर कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस को लगता है कि वो दिल्ली के हित में काम कर रही है, हम जनता के बीच ये बात रखेंगे। जो भी फैसला होगा जनता कर देगी समय पे। और ये अध्यादेश कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है हमारी, ये दिल्ली की जनता के हित की लड़ाई है, दिल्ली की जनता की लड़ाई है। इसलिए हमें कांग्रेस से मदद मांगनी पड़ रही है। हम किसी सरकार के लिए नहीं मांग रहे उससे मदद, ना हम किसी ठीक है प्रदीप जी, दिल्ली की जनता के हित की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, ये हालात आप लोगों ने ला दिए अब। तो सबसे पहले आपको नमस्ते, प्रणाम और साथ ही प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के आदरणीय नीतीश चौरसिया जी को भी बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं, और संपूर्ण आम आदमी पार्टी को उसके इस लक्ष्य में जो कि दिल्ली को बरगलाने का प्रयास करते हैं उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं नहीं। अब आते हैं मुद्दे की बात की। देखिए, हमारी चर्चा का विषय है कि एक ही दिन में कांग्रेस ने दो झटके दिए आम आदमी पार्टी को। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें, दिल्ली की जनता, आप चाहे आप कुछ भी कह लें, परिस्थितियां कैसी हैं क्या है, लेकिन दिल्ली की जनता भारत की ही जनता के उस भूभाग का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि अपना मत अपने हिसाब से, अपने विवेक से देती है। वो दिन सभी को याद है 12 वर्ष 2012, 13 और 14 तक, जबकि अरविंद केजरीवाल जी पूरे फेफड़े के जोर लगा करके शीला दीक्षित जी का जो है कैरेक्टर एसेसिनेशन करते थे, बिना तथ्य के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी उसके। और ये घर में जा करके कहते थे यहाँ 12 एसी क्यों लगा है, 2 एसी में भी काम चल जाता। तो इस प्रकार के जब ये सर पे आए तो उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनको ये भी दिन देखना होगा। अब अच्छा, ये बताइए किस बात का डर है? ये दिल्ली के जो सरकार है उसके हाथ में आप पावर क्यों नहीं जाने देना चाहते? किस चीज का डर है आप लोगों को? नहीं, डर की तो कोई बात ही नहीं ना। आप देखिए किस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी लेकर के आई है और किस प्रकार का, देखिए वो अधिकारी जो कि उस समय नहीं थे, रात में 2 बजे उस फाइलों को उठा करके चोरी करके ले जाने का, जिसकी तस्वीरें सामने आई, हम तो नहीं लेके आए, हमारे ही किसी मीडिया के बंधु ने उसको जो है प्रकाशित की। अब वो सामने आए तो सत्ता का दुरुपयोग, देखिए क्या होता है कि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी होता है, एक एमेच्योर खिलाड़ी होता है, तो उसमें उसको कोई अवार्ड नहीं मिलता रहता है। जब एमेच्योर लोग बिना प्रोफेशन, बिना किसी तपस्या के आ जाते हैं सामाजिक सेवा राजनीति में, लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका कंक्लूजन आपको समझ ही आ जाएगा। लेकिन क्या है ना, राजनीति एक गंभीर विषय है। आप उसमें ना भिखारियों से चंदा लेकर के राजनीति नहीं कर सकते। आप जो विज्ञापन करते हैं, जो छोटी छिछली और क्षणिक प्रसिद्धि के लिए आप जिस तरह के जुमले छोड़ते हैं, उससे दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है। डर की तो कोई बात ही नहीं है ना। आप देखिए, सरकार अपनी हद में रह करके जो भी संविधान शक्ति देता है उन्हीं के आधार पर, कोई तानाशाही तो है नहीं इस देश में। संविधान के अनुरूप काम हो रहे हैं। बहुत इसकी कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि जो है अध्यादेश बदला गया, उसके पहले भी अध्यादेश बदले गए हैं। जनभावना को ध्यान में रख करके सरकारें अपना फैसला लेती हैं, जो परिस्थिति होती है उस हिसाब से सरकारें अपना फैसला लेती हैं। उनका निर्णय, उनका परिणाम उनको। जब कोर्ट ने ये कहा कि देखिए चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए,
होना चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन दिल्ली एक राज्य नहीं है, यहाँ अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और अगर उस हिसाब से चलना, अगर जो है बाकी राज्यों की तरफ से दे दिया जाए तो दिल्ली जो है केंद्र भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया की राजधानी है, और अगर कोई व्यक्ति वेस्टेड इंटरेस्ट है, थोड़ी देर के लिए उसका मति भ्रम हो ही जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और कुछ ऐसा फैसला ले ले जिससे संपूर्ण भारत के कैरेक्टर पे असर पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? कंटिजेंसी मैनेजमेंट तो चलता नहीं ना। तो जनता ने जो जनादेश दिया है, आप उसका अपमान करने की बात कर रहे हैं। जनता ने अगर अरविंद केजरीवाल को चुना, या जनता ने अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, चुना है, जनता ने ये जानते हुए चुना है कि इनकी शक्तियां कितनी है ना। जनता ऐसी तो है नहीं कि सारे लोग एकदम से अनभिज्ञ है, अनजान है। अगर जो वोट देने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर हम चुन रहे हैं तो उनकी शक्तियां क्या होंगी। दिल्ली का मतदाता ही चुनेगा ना, कोई राजस्थान या पंजाब का तो आगे चुनेगा नहीं। तो दिल्ली की जनता ये जानती थी कि इसका रूल कितना है, तभी उन्होंने इनको चुना है। हो सकता है कि अगर जिन शक्तियों की ये बात कर रहे हैं वो अगर पहले से होती दिल्ली राज्य में तो अरविंद केजरीवाल जी को न चुना जाता, ये भी तो हो सकता था ना, अगर संभावनाओं की बात की जाए तो। लेकिन आप देखिए ना, अगर हम एक जनरल बातें करते हैं, जनरल बातों की चर्चा होती है, राजनीतिक दल। ठीक है नीतीश जी, आप तो चाहे साम दाम दंड भेद तमाम तरीके आप अपना लीजिए, कह रहे हैं हम तो जो पूरी पावर है देने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और जो अभी हालात दिखाई दे रहे हैं वो भी यही तरफ इशारा कर रहे हैं। आप बताइए संविधान। ठीक है, मैं लौटती हूँ। मैं मुरली भी की बात सुन रहा था, बड़े भाई हमारे सम्माननीय है, बहुत बड़ी पार्टी के नेता है। एक दिल्ली छोटा सा राज्य है, बहुत छोटा सा, 2 करोड़ की आबादी है, 70 सीटें हैं। इस 2 करोड़ की आबादी ने इनको 3 चोट दी, 3 से 4 चोट दी। 3 बार इनको सत्ता में नहीं आने दिया। उससे पहले 15 साल से इंतजार में थे। अभी एमसीडी का घाव अभी तक भरा ही नहीं कि बदला लेने पहुंच गए। ये सिर्फ बदले की लड़ाई है। दिल्ली की जनता हमें क्यों नहीं चुनती, दिल्ली की जनता हमें क्यों नहीं चुनती? अरे भाई, दिल्ली की जनता जब आपको 7 सीटें देती है तब आपको ये एहसास नहीं होता। अब मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, विपक्ष के नाते क्या आप मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे या आप उस कमेटी से सवाल पूछेंगे जिसको आपने अध्यादेश के तहत बनाया? क्या आप सेक्रेटरी से सवाल पूछने जाते हैं या मुख्यमंत्री से? ये बहुत सिंपल सी बात है। आपने कमेटी बनाई, आपने कहा उसमें होम सेक्रेटरी होंगे, उसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे, उसमें चीफ मिनिस्टर होंगे। दूसरा मेरा सवाल, क्या दिल्ली की जनता चीफ सेक्रेटरी चुनती है, होम सेक्रेटरी चुनती है या अपना मुख्यमंत्री चुनती है? सवाल चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर से बड़ा हो सकता है पद में, फिर डेमोक्रेसी किस बात की रही? अगर राजनीतिक तंत्र लगा, अधिकारियों का तंत्र चलेगा तो प्रजातंत्र कहाँ रहा? आपने तो बेसिक फंडामेंटल ही चेंज कर दिया संविधान का। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि संविधान बेंच की पीठ जिस दिन इसकी याचिका सुनेगी, 1 मिनट में इसको नहीं, क्या आपको लगता है ये केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्यों पावर आप लोगों के हाथ में नहीं जाने देना चाहती? ये कह रहे हैं कि देखिए, जनता सब जानती है, सब समझती है, और ये भी जानती है कि जो दिल्ली में सरकार रहती है उसके पास क्या शक्तियां रहती है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को चुना है और हमें केंद्र में बिठाया है ताकि हम पूरी तरह से कंट्रोल रखें। नहीं, ये एक साजिश के तहत दिल्ली में जिस दिन आम आदमी पार्टी की 2013 में सरकार बनी, मैं आपको सिलसिलेवार चीजें लेके चलता हूँ। 2013 में सरकार बनी, 49 दिन की सरकार बनी। जब इन पार्टियों ने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल आनंद फानंद की तरह काम कर रहा है, ये तो भ्रष्टाचारियों को एकदम एक तरफ करता चल रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा, चाहे किसी का सगा हो, चाहे बाड्रा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई हो। इन्होंने सबसे पहले एसीबी छीना हमसे। 2014 में सबसे पहले मोदी जी आए, उन्होंने सबसे पहले हमसे एसीबी छीन लिया। उसके बाद इन्होंने हमसे अधिकारियों का पावर छीन लिया। फिर इन्हें लगा कि एमसीडी में तीनों एमसीडी एक साथ नहीं मिलेगी तो हम नहीं जीत पाएंगे। इन्होंने एमसीडी एक करके उस पर एक अपना आदमी बैठा दिया कि मेयर के साथ साथ जो सेक्रेटरी, जो उसका चेयरमैन होगा या जो आईएएस अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करेगा वो हमारा आदमी होगा। मुख्यमंत्री के लेवल पे लाके एक बात करने की बात हो गई। फिर अब इससे भी बात नहीं बनी तो ये अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में दे दिया कि अधिकारी भाई चुनी हुई सरकार की जवाबदेही होगी, चुनी हुई सरकार के अधीन होंगे, तो इनको ये पचा नहीं 8 दिन के अंदर, जबकि सुप्रीम कोर्ट बंद होने के जगह छुट्टियों में जा रहा था, तो रातों रात अध्यादेश, रात को 11 बजे अध्यादेश आता है। सोचिए, वो बेटियां बैठ के न्याय मांगती हैं, उन्हें एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाते हैं, एक FIR और गिरफ्तारी तक नहीं होती। 2 महीने हो जा रहे हैं,
उनको न्याय नहीं मिलता। लेकिन रात को 11 बजे चोर दरवाजे से अध्यादेश निकलता है और कहा जाता है कि खबरदार, तुमने अगर एक भी अधिकारियों को हाथ लगाया, अधिकारी मेरे सके हैं, क्या आखिर गठजोड़ है आपका अधिकारियों से? पर्दे के पीछे क्या राजनीति कर रहे हैं आप बताइए, आज खुल के बताइए कि क्या एलजी के माध्यम से आप राजनीति कर रहे हैं कि नहीं। यह अध्यादेश इस बात का सबूत है कि आप और एलजी के माध्यम ठीक है प्रदीप जी, ये केंद्र सरकार यही चाहती है कि एलजी के माध्यम से अपना शासन रहे, जो चुनी हुई सरकार है उसका शासन ना चल पाए। केंद्र सरकार यही चाहती है कि राजधानी दिल्ली में उसका ही रूल चलता रहे, उसका ही शासन चलता रहे एलजी के जरिए। जी देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं है, पहले से भी यही प्रावधान थे और इसी हिसाब से चल रही थी दिल्ली। सबसे पहले इनको स्वीकार करना होगा कि ये राष्ट्रीय पार्टी होने का अगर दावा कर रहे हैं तो इनमें थोड़ा संविधान की भी जानकारी होनी चाहिए। पंजाब में है ना पूरी सरकार उनके पास, करें। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और उसी अनुरूप इनकी कार्रवाई और उसी संवैधानिक अनुरूप ये कार्य करती है। आपको याद होगा एक बार मुख्य सचिव दिल्ली के थे और वो अरविंद केजरीवाल जी के घर गए हुए थे, उनके साथ क्या सलूक हुआ, उन्होंने FIR दर्ज कराई। ये सुनी सुनाई बातें नहीं, इसके कैमरे में साक्ष्य भी हैं और वो मुकदमा अभी भी चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो गुंडों की सरकार है और केंद्र में जो सरकार होती है उसको संपूर्ण भारत का ध्यान रखना होता है। ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं, हम दिल्ली को सुशासन की तरफ लेके जा रहे हैं, हम काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, आप लोग करने नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं गुंडों की सरकार है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है ना, उसी कारण से 10 करोड़ 9 करोड़ 99 लाख के टेंडर लाए गए। 10 करोड़ से ऊपर के टेंडर आने के लिए तो एलजी के पास जाना पड़ता है, इसलिए 52 करोड़ का शीश महल खड़ा हो गया और ये भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे। आप किन किन बातों को कह के आए थे? देखिए, कार्य कथनी और करनी में जब अंतर होने लगता है तो उसके बाद इन लोगों का तिलमिलाना शुरू हो जाता है अगर कोई इनको ब्रेक लगाता है तो। ये केवल देखिए, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कह रहे लगाम लगाने के लिए हम लोग हैं। नितेश जी कह रहे जिस तरह से शीश महल खड़े कर रहे हैं आप लोग, जिस तरह से शराब आबकारी घोटाला जो हुआ जिसका जिक्र अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, कह रहे अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये बहुत घोटाले करेंगे। यहाँ तो लगाम लगाने की सख्त जरूरत है जिसके लिए केंद्र सरकार बैठी है। मुझे लगता है कि मुंह में राम बगल में छोरी, ये बहुत अच्छा उदाहरण भाजपा पे बैठता है। जो अदानी के पूंजी पे नाचने वाली बंदरिया भाजपा अदानी की जांच तक नहीं कराने की हिम्मत रखती, उसके भ्रष्टाचार की जांच कराने की हिम्मत नहीं रखती। चल कंपनियों पे पैसा कहां से आया, इस बात का सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाई। चल कंपनियां कैसे रोटेट हो रही हैं, कैसे फंड जनरेट हो रहा है। 3 लाख करोड़ जो RBI बता रही है कि 2000 के नोट चलन में नहीं थे, उसको कन्वर्ट करने का प्रावधान लेके आ गए कि भैया काला धन आपने घर में मत रखो, इसको 500 में कन्वर्ट कर लो, काला धन बरकरार रहेगा। बारे सोच ये बताते हैं दूसरों को, ये बताते हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर नहीं करते। मैं अपनी भ्रष्टाचार के आपको आंकड़े बताता हूँ। हमारे मंत्री हमारे सरकार में जेल गए, हमारा विधायक भ्रष्टाचार करते हुए हमारी सरकार में जेल जाता है। हमारे मंत्री अगर भ्रष्टाचार करते हैं, CBI की रिकमेंडेशन हम करते हैं, कोई मीडिया नहीं आती, कोई विपक्ष नहीं आता। ये हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति। इनके मैं कोर्ट ने अभी क्या बोला? अभी मनीष सिसोदिया पर कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है, जमानत नहीं दी जा सकती। तो आरोप कितने गंभीर लगे हुए हैं? मैं आ रहा हूँ शीश महल पे। शीश महल में विजिलेंस की रिपोर्ट आई, इन्हीं की एलजी सरकार के एलजी के माध्यम से वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कही गई थी, जांच बैठाई गई थी। विजिलेंस ने कहा कि 1942 में ये बिल्डिंग बना, CPWD के नियमानुसार 55 साल में इसको ध्वस्त कर देना चाहिए, 1997 में ध्वस्त करना चाहिए, लेकिन ये 2020 में जाके ध्वस्त करा गया। और जब PWD के अधिकारियों ने इस पे ध्वस्त करना बनना वो एक अलग चीज है, लेकिन पर्दे कितने के लगे बता दीजिए। मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। पर्दे कितने के लगे बता दीजिए ना। 20 से 25 करोड़ रुपए का उन्होंने एस्टिमेट बताया कि 20 से 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आ सकती है। अब एक बात बताइए, क्या वो बिल्डिंग गिर जाता, एक चीफ मिनिस्टर के परिवार में कोई हत्या हो जाती, पर्दे कितने के लगे तो बता दीजिए। तो क्या भाजपा यही सवाल करती कि आप तो मुख्यमंत्री थे, आपने अपना घर क्यों बनवाया? ऐसे नहीं होगा ना, सवाल भी सुनिए ना, पर्दे कितने के लगे बता दीजिए ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि उसमें जो जो जरूरी सामान जरूरत थी जरूरी नहीं सब कुछ लगा। और सुनिए,
जरूरत सुन लीजिए, 1 मिनट में इलाज सुन लीजिए, 30 सेकंड में खत्म करूंगा। लगे हैं चीफ मिनिस्टर आवास 50 करोड़ का हो सकता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल 2000 करोड़ के होते हैं। दिल्ली के अस्पताल 5000 करोड़ के होते हैं। दिल्ली की डिस्पेंसरियां, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी वक्त याद कर लीजिए नितेश जी, जब ये कहा गया था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, वो वक्त भी याद कर लीजिए। और आज जिस तरह से पर्दे लाखों के लग रहे हैं वो भी याद कर लीजिए। तो ये जाहिर तौर पे दोनों में अंतर करिए, और उन बातों को जब आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा वो तमाम चीजें भी जब बड़े बड़ी बातें कही गई थी, बड़े बड़े दावे और वायदे किए गए थे, और जनता अब देख रही है कि क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।